गोरखपुर मंदिर पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर एटीएस ने यूएपीए की धाराएं लगा दी है। एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा आतंकी गतिविधियों में सीधे शामिल था और वो आतंकी संगठनों के लिए फंड भी जुटा रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, यूएपीए की धाराएं लगा दी गई हैं। अब सीधे तौर पर ये अब सामने आ रहा है कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल था और फंड जुटा रहा था मुर्तजा। बिल्कुल जी, एबीपी न्यूज़ ने ये पहले ही बता दिया था कि मुर्तजा के जो ये कृत्य हैं उस पर यूएपीए लगाया जाएगा और वही आज गोरखपुर कोर्ट में हुआ। एटीएस ने जितने भी दिन मुर्तजा से पूछताछ की, जितने भी तथ्य जुटाए, जितने भी सबूत जुटाए, उनके आधार पर अगर आप शुरू से इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो जो उसका पुलिसकर्मियों पर अटैक था गोरखनाथ मंदिर पर, उसको आतंकी कृत्य माना गया है। वो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था, तो वो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा वो फंडिंग करता था आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को। इसके अलावा कई कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से ये जो ये सारे के सारे उसके कारनामे हैं, ये यूएपीए के तहत आते हैं और आज उस पर यूएपीए लगा दिया गया है। अब जो इसकी विवेचना है, चूँकि लखनऊ में यूएपीए का स्पेशल कोर्ट है, तो ऐसे में ये विवेचना अब लखनऊ ट्रांसफ़र होगी और साथ ही साथ जो प्रावधान है कि कोई गैजेटेड अफसर ही इस पूरे मामले की विवेचना करेगा। तो अब इसकी जो पूरी जांच है, पूरी विवेचना है, वो एनआईए को ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि एटीएस की जांच में कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनमें कई देशों का जुड़ाव, कई देशों के कनेक्शन सामने आए हैं और उसमें एनआईए का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे देशों से जानकारियाँ जुटाना, कई सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आए हैं, कई सारे जो वीओआईपी कॉल्स हुई हैं, कई सारे संदिग्ध जो लेन देन हुए हैं, संदिग्ध जानकारियां हैं, उनको जुटाने के लिए एनआईए के पास अधिकार है और अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो अब मुर्तजा पर शिकंजा और कसना तय है जिया, क्योंकि यूएपीए उस पर लगा दिया गया है। उसको मान लिया गया है कि ये एक आतंकवादी था, ये कट्टरपंथी था, इसने विदेशों में आतंकी संगठनों को पैसा दिया। तो ये सारी जानकारियां बेहद अहम हैं और अब इसका जो ट्रायल होगा इस पूरे मुर्तजा केस का, वो लखनऊ में होगा और एटीएस अब इस पूरे मामले से दूरी बनाएगी, क्योंकि अब ये मामला एनआईए के पास जाएगा। ये अलग बात है कि उससे मिले हुए इनपुट के आधार पर एटीएस आगे कार्रवाई करती रहेगी। बिल्कुल, तो संजय, ये मानकर चलें कि आगे जो इनपुट मिलेंगे उसके अनुसार मुर्तजा से जो लोग जुड़े हुए हैं और कहां कहां उसके तार जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी जल्द खुलासा होगा। संजय, निश्चित रूप से होगा। कई सारे खुलासे हुए भी हैं कि किन किन कंट्रीज़ में वो पैसे भेजता था, किन किन संगठनों से जुड़ा हुआ था। ये सारी जानकारियां एटीएस सोर्सेज के हवाले से एबीपी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंच चुकी हैं। अब जब एनआईए इसकी जांच करेगी तो कई सारे ठोस दस्तावेज, कई सारी ठोस जानकारियां निश्चित रूप से मुर्तजा से जुड़ी हुई आएंगी, क्योंकि अभी उसको मान लिया गया है कि वो एक आतंकवादी था। जो उसके पास से जानकारियाँ मिली हैं वो सारी की सारी संदिग्ध हैं और अब एनआईए जब इस पर कड़ी पूछताछ करेगा, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा, तो मान के चलिए जिया कि बहुत सारी अहम जानकारियां अभी और सामने आएंगी। ठीक संजय, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।